डीएवी पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बीच छिड़ी जंग। आजमगढ़ जिले के डीएवी पीजी कॉलेज में प्रधानाचार्य व अध्यापिका के बीच विवाद देखने को मिला है। अध्यापिका राजेश्वरी पांडे प्रधानाचार्य पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गईं, जबकि प्रधानाचार्य प्रेमचंद यादव ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। अध्यापिका राजेश्वरी पांडे का कहना है कि वह मूल्यांकन के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ गई थी, जिसके लिए उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई भी की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें नोटिस थमा दी गई, जबकि एक शिक्षक कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं प्रधानाचार्य प्रेमचंद यादव ने बताया कि राजेश्वरी पांडे कई दिनों से बिना अग्रिम सूचना के कॉलेज से गायब थी, जिसके लिए उन्हें नोटिस दी गई है। बाकी उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। फिलहाल मामले की सच्चाई क्या है या तो जांच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों में चर्चाओं का माहौल गर्म है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यापिका राजेश्वरी पांडे व प्रधानाचार्य प्रेमचंद यादव ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। क्या मामला था कि यहाँ पे आप धरना दिए? धरना पे हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा बार बार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है, और आज तो हद ही हो गई कि जिस नोटिस की मुझे सूचना ही नहीं और उस नोटिस पर मुझे रिसीव करवाया जा रहा है ये लीक करके कि लेने से इनकार किया गया राजेश्वरी पांडे द्वारा, जबकि हम महाविद्यालय बराबर आते रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो आप रजिस्टर देख सकते हैं या फिर कैमरा देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और एक टीचर हमारे यहाँ 2 साल तक नहीं आया तो प्रिंसिपल सर उसके लिए नोटिस नहीं जारी किए। हम महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में मूल्यांकन किए थे लघु शोध प्रबंध का, जिसकी वजह से हम वहाँ से जब आए हमको एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो सभी शिक्षकों को मिलता है। वो शिक्षक प्रमाण पत्र लगा करके छुट्टी लेता है, फिर उस पर प्रिंसिपल द्वारा DLCL जो स्वीकार करना होता है उसको वो करते हैं। तो हमारे द्वारा भी वही दिया गया, जैसे सभी शिक्षक देते रहे वैसे हम भी दिए। तो सभी शिक्षकों को तो DL दे दिया गया और मुझे एब्सेंट, मेरे रजिस्टर मेरे नाम के आगे सारा एब्सेंट लिखा गया और मुझे नोटिस दे दी गई। नोटिस दी भी गई तो मुझे पता ही नहीं, बाबू हमको दे रहा है तो उस पर लिख करके कि इनके द्वारा लेने से इनकार किया गया राजेश्वरी पांडे द्वारा। तो यहाँ कुछ नहीं, प्रिंसिपल बात होती है कि वो प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो जो आप समय से स्कूल नहीं आते हैं, कॉलेज नहीं आते हैं, ये क्या आरोप? ये गलत सही है क्या? बिल्कुल गलत है। मेरे साथ ये पढ़ाती है, पूछिए मैं क्लास लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ। मेरे क्लास की ही ये टीचर है, होम साइंस की ही। ये गलत आरोप है। और 2 साल तक जो शिक्षक नहीं आया उसको कौन सा उनके पास दिव्य दृष्टि थी कि देख लिए को कक्षा में पढ़ा रही है? किस दिव्य दृष्टि से देखे कि 2 साल तक वो आई ही नहीं और उसका वेतन भुगतान हो गया महाविद्यालय के अकाउंट से। तो आप ये धरना बैठे कि आपके क्या मांगे? हमें न्याय चाहिए। वो जो नोटिस दिए हैं गलत तरीके से उसके लिए माफी मांगे, और मुझे जो तुम तड़ाका करके प्रयोग करते हैं उसके लिए माफी मांगे। सर आज क्या मामला था कि आज महिला लोग 2 लोग आपको आरोप लगा रही हैं? ये जो है हमारे यहाँ की होम साइंस विभाग की शोभित पोषित योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ की अध्यापिका हैं। उसमें से राजेश्वरी पांडे जो है पिछले कई दिनों से कॉलेज के बिना सूचना का कहीं मूल्यांकन करने गई थी। इसके बाद वही उसी का एक उनको नोटिस मिल दिया गया है कि भाई आप कारण स्पष्ट करें कि बिना सूचना का क्यों कॉलेज से अनुपस्थित थे। तो उसी पर उन्होंने जो है इतना हंगामा अपना कि भाई ये कैसे हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपना कुछ जो है अपने कॉलेज के या कॉलेज के बाहर के कुछ लड़कों को उकसा करके साथ में ले करके इस प्रकार का अपराध। तो सर क्या ये पूरा मामला क्या गलत है कि या सही, या इनको ये बता रहे हैं कि मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है? मानसिक रूप से अब नोटिस भाई प्रिंसिपल की कुर्सी पर आए तो हमारे जो कर्मचारी समय से नहीं आएंगे, क्लास नहीं लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो उनको उनसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आप कहाँ थे, कैसे थे। तो इसको अगर मानसिक उत्पीड़न मान लें या कोई चाहे हमको फ्री फंड छोड़ दें कि हम आए घूम करके तनख्वाह ले लें, तो चूँकि ये प्रबंधकीय व्यवस्था से इनकी नियुक्ति होती है, प्रबंधक हमसे जवाब मांगते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो हमारे भी अधिकारी उनको भी कुछ जवाब देना पड़ता है। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास जो भी आता है उसकी बात सुनते हैं और इन लोगों का बस यही दबाव है कि ये नोटिस न दें, हम जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें। तो ये आरोप सर गलत है? हाँ गलत आरोप है। आप लोग भी थोड़ा सा इसको देखिएगा अपना कि नहीं ये किसी एक तरफा आरोप किसी का न बना। मेरे जो यहाँ के जो छात्र स्टूडेंट हैं सर, ये लोग के क्या इनका मामला? ये जो छात्र स्टूडेंट हैं ये सब जो है कॉलेज में हमेशा अव्यवस्था कराने का प्रयास करते हैं, परीक्षा में नकल करने का प्रयास करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पकड़ाया जाता है। इसलिए वो उनके खिलाफ IFR भी हो चुका है
आज उनको इस महिला ने के साथ उत्साह करके उनको एक मौका मिल गया है और वो जो है इस तरह से उनके साथ खड़े और कोई बात नहीं, लड़कों से हमें कुछ लेना देना है।